तमाम उनके रफ़क़ा और हाल में मौजूद ख़वातीन व हज़रात सबको मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। इस डाइस के ज़रिए जिन कलमात का इज़हार, जिन मोहब्बतों का इज़हार मेरे बारे में यहाँ किया गया, वो ख़यालात, वो जज्बात, वो मोहब्बतें, वो मेरे लिए एक एहसास हैं। मैं आज इस डाइस पे आज की तकरीब के रहबर मलिक हैदर उस्मान साहब, साबिक़ सदर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन मुल्तान और उनके तमाम रफ़क़ा जिन्होंने एक गुलदस्ते की सूरत में आज यहाँ हाज़िर होकर मेरे साथ शामिल होने और मेरी कैंपेन को लीड करने का ऐलान किया है, मैं इन तमाम दोस्तों का शुक्रगुज़ार हूँ। पूरे कद से जो खड़ा हूँ ये तेरा करम, पूरे कद से जो खड़ा हूँ ये है तेरा करम, मुझको झुकने नहीं देता सहारा तेरा। मैं आज उस शख्सियत को याद ना करूं जिसने डे वन से मेरी ना सिर्फ सियासी तरबियत की बल्कि मेरी प्रोफेशनल तरबियत भी की। वो एक ही शख्सियत है जनाब मेरे उस्ताद मोहतरम मरहूम मोहम्मद आरिफ अलवी साहब। सुल्तान बार की तारीख़ में उस्ताद मोहतरम वो पहले एडवोकेट थे जो 3 दफ़ा मुतवातर मेंबर पंजाब बार कौंसिल मुंतखब हुए। और उनकी शख्सियत के स्टेज पर बैठे हुए दोस्त भी और हाल पे मौजूद दोस्त भी इस बात के गवाह हैं कि उन्होंने मेंबर पंजाब बार कौंसिल मुंतखब होने के बाद न कभी ज़मीर फरोशी का सोचा और ना ही अपना घोंसला बदला। आज मैं अपने उस्ताद मोहतरम की तरबियत को सामने रखते हुए और अपने बड़े भाई मुमताज़ नूर टांगरा साहब की तरबियत को सामने रखते हुए आप सब दोस्तों से ये वादा करता हूँ कि अल्लाह पाक ने अपने हबीब के सदके अगर हमें चीज़ से नवाजा तो ये मैंडेट इसी बार का मैंडेट होगा, इसी धरती का मैंडेट होगा और आपका मैंडेट होगा। दोस्तों, वक्त इंतहाई कम है, मौसम इंतहाई सख्त है। आखिर में मेरी गुजारिश आपसे ये होगी कि बतौर कैंडिडेट और बतौर मेरे टीम मेंबर ने जिस हद तक जितनी कुव्वत, इस्तात और बसात के मुताबिक अपनी कैंपेन की, अब मुझे आपकी रहनुमाई की भी ज़रूरत है, आपकी सपोर्ट की भी ज़रूरत है और आपको साथ मेरे साथ शाना बशाना चलने की भी ज़रूरत है। मेरी इस्तदा है कि आज से ही सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर और तमाम सोशल मीडिया के डिवाइसेस हैं उनसे में आज ये कैंपेन को मज़ीद तेज़ किया जाए और इस मोमेंटम को आज से हमने मज़ीद इसको आगे लेकर जाना है और इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि अल्लाह पाक हमें इस फतह से ज़रूर नवाजेगा। आखिर में मैं इस शेर के साथ अपनी गुफ्तगू का अख्ताम करूँगा। हौसला है तो जज़ीरा भी तुम्हारा है, हौसला है तो जज़ीरा भी तुम्हारा है, ज़रा खौफ की कश्तियाँ साहिल पे जलाओ तो सही। थैंक यू वेरी मच। ये इजलास पंजाब बार कौंसिल के लिए अपने कैंडिडेट के नॉमिनेशन के ऐलान के लिए साथियों, आपने जिस शख्सियत को नामज़द किया है उसके लिए मैं भी आपकी तारीफ़ करता हूँ। मोहम्मद मालिक खान हर लिहाज से इस मनसब के लिए मौजू और काबिल आदमी है। जिस प्रोफेशन से हम ताल्लुक़ रखते हैं ये यहाँ और दुनिया भर में नोबल प्रोफेशन जाना जाता है और इस प्रोफेशन के नोबल प्रोफेशन की नुमाइंदगी तो मेक इट मोर नोबलेस्ट, इसका ओहदेदार होना किसी भी सतह पर किसी भी साथी के लिए बाइस इज़्ज़त और वक़ार होता है। मैं ख़ुद सियासत में, पार्टी में, PNA में, MRD में, ARD में, तमाम सियासी सरगर्मियों में बड़े अरसे तक शरीक रहा और बड़े सियासी ओहदों पर काम किया। लेकिन आज भी मेरी शनाख्त एडवोकेट और साबिक़ सदर हाई कोर्ट
मुझे इसी पर ही खुशी होती है। और हम में से किसी के लिए भी ये ऐसी शनाख्त है जो हम अर्न करते हैं, किसी की तरफ से इनायत नहीं होती। अब अपने काम से, अपने कैरेक्टर से, अपने साथियों के ताउन से, कोशिश से अर्न करते हैं और हमारी ज़िंदगी के साथ रहते हैं। ऐसे ही एक वाक़या ऐसे सुना दूँ। जनाब मलिक नज़र हुसैन राई साहब, चौधरी सग़ीर आबिद साहब, मिर्ज़ा मुमताज़ फ़ज़ल साहब, बिलाल गुरबानी साहब, राणा आतिफ साहब और दीगर जितने हमारे साथी यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी तरफ से जनाब मलिक हैदर उस्मान साहब, मैं आपका और आपके दोस्तों का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज एक बात अर्ज़ करता चलूँ, एक वक्त से मेरा फलक शेर अकीदत है। आज उन्होंने एक खूबसूरत बात की, मुझे अच्छा लगा कि मलिक साहब हम इंशाअल्लाह सिलेक्शन में भी साथ हैं, आइंदा भी साथ रहेंगे। भट्टू साहब, आज इस मुक़द्दस साल में मुमताज़ नूर टांगरा भी आपसे वादा करता है कि अब हर इलेक्शन में हम भी आपके साथ होंगे। एक लड़का आज से 20 साल पहले मेलसी के एक देहात से मुल्तान आया वकालत करने के लिए। पूरा साल किसी कॉर्नर से उसके ख़िलाफ़ कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं आई और हमेशा वकला के साथ वो खड़े हुए। और हमारे मरहूम उस्ताद आरिफ अलवी साहब के ये शागिर्द हैं जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इस बार को दी और ये निशानी हमें दी। तो मेरी आप तमाम दोस्तों से ये गुजारिश है कि एक प्रोफेशनल वकील है, उसके लिए हमें स्टैंड करना चाहिए, उसको वोट करना चाहिए और ऐसे नुमाइंदे बार में, पंजाब बार में हम भेजें जिससे एक सही प्रोफेशनल लॉयर जो हैं उनकी नुमाइंदगी हो सके। बहुत शुक्रिया आप तमाम। सेक्रेटरी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन होते हुए भी वकला के लिए उनके मसाइल हल किए और वेलफेयर के काम किए। तो हमें उनके हुक्म की तमील में यहाँ हाज़िर हूँ। बल्कि मलिक साहब, मैं अदनान भाई और मैं हम बखर जा रहे थे रात को, हमें टेलीफोन आया कि आपने वापस आना है, आपने वहाँ के प्रोग्राम कैंसिल करने हैं। हम आपके हुक्म की तमील में यहाँ मौजूद हैं और जो कुछ हमसे हो सकेगा हम आपकी शान के लिए, आपकी इज्जत के लिए करेंगे। बहुत शुक्रिया। मलिक लंगार साहब के साथ हैं। मलिक लंगार साहब इंतहाई शाइस्ता और तहज़ीब याफ्ता इंसान हैं, हमेशा वकला के साथ रहे हैं, हर मुश्किल वक्त में वकला के साथ काम आए हैं, हम उनके साथ हैं। और मलिक हैदर साहब के फरमान के मुताबिक हम उनके साथ हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। जिसकी सदारत आया गया है मालिक खान नंगा साहब के एजाज़ में, मैं अपने फोरम के बिहाफ पे मालिक खान नंगा साहब को ना सिर्फ मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने मुल्तान कचहरी के जो कद आवर शख्सियात को यहाँ इकट्ठा किया है, ये इनकी कैंपेन और इनकी मेहनत का मुँह बोलता सबूत है। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक इनको कामयाब करे और इंशाअल्लाह ताला खान साहब हम तमाम मालिक खान लंगा बनकर आपकी कैंपेन और आपकी जीत तक आपके साथ हैं। समझता हूँ कि आज ये जितने दोस्त तशरीफ़ लाए हैं ये मालिक नगार साहब के लिए ये अबाबील हैं जो आए हैं और इंशाअल्लाह इनकी सपोर्ट करने के लिए आए हुए हैं। उनकी तरफ से जनाब मालिक खान नगार साहब को बतौर मेंबर पंजाब बार कौंसिल मुल्तान सीट के लिए हमारी प्रॉपर अनाउंसमेंट है। किसी भी दोस्त की अनाउंसमेंट में बहुत अहम किरदार मौजूद होते हैं। मैं समझता हूँ कि मालिक खां की अपनी शख्सियत और मुमताज़ नूर टांगरा साहब की मोहब्बतें और उनका माजी इस चीज़ का गवाह है कि हमेशा मेरिट के साथ खड़े हुए और दोस्तों के साथ हमेशा मोहब्बतें बांटी। तो उन सब की कोशिशें, हमारे अपने दोस्तों की तमाम की राय जो 27 कैंडिडेटों में से
वाहिद एक सीट अभी डिक्लेयर हुई, तो मालिक खान लंगाह साहब के लिए हमारे तमाम दोस्त मनोअन और हर किस्म की काविश के लिए, मालिक खान की जीत के लिए हमारा हर कदम उनके लिए होगा। मैं मुल्तमिस हूँ जनाब। तफसीलन गुफ्तगू के बाद ये मशवरा हुआ है और फैसला किया है कि मलिक हैदर उस्मान की सरपरस्ती में हम मलिक मोहम्मद मालिक खान लंगाह उम्मीदवार मेंबर पंजाब बार काउंसिल को वोट और सपोर्ट करते हैं और उनका इलेक्शन लड़ेंगे। कि एक प्रैक्टिसिंग वकील के क्या मसले मसाइल होते हैं, तो इसमें हमने यही डिसाइड किया है कि मोहम्मद मालिक खान लंगाह साहब को डिसाइड किया है कि ये प्रोफेशनल एडवोकेट भी हैं और बार के लिए काम भी करते हैं, क्योंकि बार के जो मामलात आप लोगों के सामने मुख्तलिफ मामलात चल रहे हैं, इस वजह से बहुत हम लोग मायूसी का शिकार था। अब ये हमारे लिए एक उम्मीद की किरण है और इस वक्त मामलात यही हैं कि जैसे दूसरी तीसरी जमात में हमने एक नज़म पढ़ी थी, इस वक्त एक बार मेंबर की पोजीशन यही है कि एक टहनी पे शजर के एक बुलबुल था उदास बैठा। भाई आप थोड़ा सा गुंजाइश बना लेना यहाँ से। साहब बार हाथ में नसीब आए हैं, उसको भी कहते हैं, उनके शुक्रिया अदा करते हैं। के लिए रवाना हुआ है, उसमें दोस्तों की सिलेक्शन और मेरे हर चीज मद्देनजर रखकर जो अपने हफ्ते देते हैं। तो हमारे सदर साहब के साथ हुआ, क्या रिजल्ट निकला, लेकिन तो सब ने यकजान यकजुबान होकर मालिक खान का फैसला किया और मालिक खान के लिए मेंबर पंजाब बार काउंसिल मुल्तान सीट से हमने अपने ग्रुप की तरफ से मलिक हैदर उस्मान साहब की क़यादत में कैंडिडेट के लिए वोट और सपोर्ट का ऐलान किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा लक। टावर बन गया है, वो भी बन जाएगा, तो इसका आगाज़ करने किसके लिए? ये हमारे वकला, आज के वकला के लिए और 20-30 साल बाद में आने वाले वकला के लिए भी एक बाइज़्ज़त जगह जैसे दस्तियाब होगी, एक डिज़ाइन के मुताबिक होगी। और ऐसे ये टावर बना है, अंदाज़ा है कि कम से कम 100 साल की कचहरी यही रहेगी, तो ये चैम्बर भी उसके मुताबिक होने चाहिए कला के लिए बने। तो ये एक टारगेट है, एक ऑब्जेक्टिव है कि इसको रखेंगे तो, और ये कोशिश करेंगे तो मुझे यकीन है कि अपनी टेन्योर में ये इसमें सब सपोर्ट में होंगे, इनकी बैक करेंगे, तो ये मकसद हासिल करना, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, टारगेट है। मुझे यकीन है, मुझे आपकी सलाहियत और
आपकी सपोर्ट पे पूरा एतमाद है कि इंशाल्लाह ये जीतेंगे। जीतने का सवाल नहीं है, पहली पोजीशन पर जीतने का सवाल है। इसलिए जो टारगेट आए तो इतनी जदोजहद करनी है, मेहनत करनी है, साथियों को कन्विंस करना है कि मालिक खान को कामयाब कराएं और 4 में से नंबर 1 पे कामयाब कराएं। या करीम अल्लाह, या रहीम अल्लाह, हम तेरे गुनाहगार बंदे हैं, अता फरमाए।